चलिए बच्चों, आज हम आप लोगों को आज का जो क्लास है वो गणित मैथ में हम पढ़ा रहे हैं बेलन। देख रहे हैं बेलन। बेलन यानी सिलेंडर। ये कैसा होता है तो पहले इसको हम बनाते हैं बेलन। आपके घर में डब्बा होगा, डब्बा होता है ना जिसमें बहुत सारे अचार या मसाला जो रखा जाता है, वो डब्बा वो बेलन है। सिलेंडर, आपके घर में जो गैस सिलेंडर होता है वो भी बेलनाकार होता है। घर में जो गोल खंभे होते हैं वो भी बेलनाकार होते हैं। पहले इसके कुछ शेप आकृति जो है वो देख लेते हैं। तो घर में गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर। इसी तरह डब्बा, डब्बा जो होता है पाउडर का डब्बा इत्यादि जो होता है। आपका दवा का बोतल, दवा का बोतल। या घर में जो खंभे होते हैं, गोल खंभे, गोल खंभे, ये सब कैसे होते हैं? बेलनाकार होते हैं। अब बेलन का देख रहे हैं एक बार फिर से। बेलन ये क्या है? ये बेलन, ये नीचे आधार है और ये शीर्ष है, ये ऊंचाई है। ये इसको कहेंगे आधार, ये है शीर्ष, और ये भाग जो है जो चारों बगल से है वो है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। ठीक है। अब बेलन में देख रहे हैं और ये है आधार की त्रिज्या। आधार कैसा होता है? आधार कैसा होता है? वृत्ताकार। और ये है आधार का त्रिज्या, और ये है ऊंचाई। ये क्या है? ऊंचाई। इसको h से सूचित करेंगे। आधार की त्रिज्या को क्या करेंगे? r से। आधार की जो क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल, चूंकि अब देखेंगे हम, अब बारी बारी से इसके बारे में चलते हैं। अब चूंकि आधार, जैसे कि अब बनाने के लिए बेलन कैसे बनाएंगे? अब घर में या आप अपने नोटबुक, आपके पास बुक है या नोटबुक है, कॉपी है, तो उसका एक पेज ले लो। पेज कैसा रहेगा? आयताकार। पेज कैसा है? आयताकार। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसको से बेलन कैसे बनाएंगे? इसको आप ये भाग को रोल कर लेंगे। ये भाग को क्या कर लेंगे? रोल कर लेंगे तो बन जाएगा। ये एक देखेंगे हम, एक पेज देखते हैं हम। ये आपका एक पेज है, ये पेज है ना। अब इसको, पेज के ये लंबाई है और ये क्या है? ये चौड़ाई है। अब इसको से कैसे बेलन बनाएंगे? इस तरह से रोल कर लो। तो रोल कर लोगे तो देखोगे कि जो ये बेलन का जो ये लंबाई जो था, वो लंबाई जो है वो बेलन का क्या बन जाएगा? आधार की परिधि। और जो चौड़ाई है वो बेलन की ऊंचाई बन जाएगा। इस तरह से किसके पड़ता, यदि लंबाई के पड़ता मोड़ेंगे, यदि लंबाई के पड़ता मोड़ेंगे तो आधार को हम, सॉरी, एक कागज है, चलो देखते हैं। ये पेपर है, ये क्या था? लंबाई है और ये चौड़ाई है। अब यदि पेपर को, आयताकार पेपर जो है, आयताकार पेपर को लंबाई के परितः मोड़कर यदि हम बेलन बनाते हैं, बेलन बनाने पर जो लंबाई हो जाएगा वो बेलन की आधार की परिधि हो जाएगा। बेलन की आधार की परिधि हो जाएगा, है ना। देखिए, ये देख रहे हैं, ये आधार की परिधि हो जाएगा, है ना। यानी L बराबर 2πr। और ऊंचाई जो हो जाएगा वो, या चौड़ाई जो हो जाएगा, चौड़ाई जो है, ये देख रहे हैं, चौड़ाई बराबर बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, यानी B बराबर h हो जाए। इसी तरह यदि हम चौड़ाई के पड़ता मोड़ेंगे तो जो चौड़ाई हो जाएगा वो आधार की परिधि हो जाएगा, और लंबाई जो हो जाएगा वो, यदि इसको हम चौड़ाई के पड़ता मोड़ेंगे, चौड़ाई के पड़ता मोड़ेंगे तो बेलन बनाने पर जो चौड़ाई हो जाएगा वह हो जाएगा बेलन के आधार की परिधि, यानी B बराबर 2πr। और लंबाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऊंचाई, यानी L बराबर हो जाएगा h। इस तरह से हम कागज को मोड़ करके बेलन बनाएंगे। अब बेलन है क्या? ये एक उभरा हुआ पृष्ठ है। बेलन क्या है? एक समतलीय पृष्ठ नहीं है। बेलन क्या है? उभरा हुआ
3D डायमेंशनल आकृति, उभरा हुआ 3D आकृति है ना, ये 3 डायमेंशनल आकृति है बेलन। अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे हम इसको बेलन बना लिए, हम देख लिए। अब बेलन से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे और फिर से हम महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो हम आज इस कक्षा में हम आप लोगों को बताएंगे। एक बार फिर से, अभी तक मेरे इस चैनल को, अभी तक जो आजाद सर यूट्यूब को अभी तक जितने भी बच्चे, जो एक्स्ट्रा बच्चे जो स्कूल के अलावा देख रहे हैं, नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लो, ताकि और भी आपको इस तरह का पाठ हम आपको बताएं, आप उससे लाभान्वित हों। चलते हैं फिर से। बेलन, बेलन ये है, ये बेलन। अब देखेंगे बेलन के आधार, बेलन के आधार के त्रिज्या यदि r है और ऊंचाई या लंबाई यदि h है, ये h है और ये r है, तो पहले तो जो कि आधार बराबर शीर्ष दोनों एक ही है का परिधि यदि पूछेगा तो होता है 2 पाई r। ये c बराबर कितना होगा 2 पाई r। आधार की परिधि c बराबर कितना होता है 2 पाई r। अब यदि r निकालना है तो c/2 पाई हम निकाल सकते हैं। और आधार का जो क्षेत्रफल होगा वही शीर्ष का क्षेत्रफल होगा। आधार का क्षेत्रफल बराबर होगा शीर्ष का क्षेत्रफल बराबर होगा a, इसको कहेंगे तो पाई r स्क्वायर। चूंकि ये वृत्ताकार है तो जो वृत्त का जो फॉर्मूला लागू होगा वही यहाँ भी लागू हो रहा है, ठीक है। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, चूंकि ये 2 पाई r है, इसको इससे गुना कर देंगे तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई RH। अब यदि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को हम यदि A कहें या T कहें, है ना, T, तो T बराबर 2 पाई RH। अब यदि R पूछेगा तो T/2 पाई H, यदि H पूछेगा तो T/2 पाई R। इस तरह से बेलन के संबंधित प्रमुख सूत्र हम देखते जा रहे हैं और भी देखेंगे। अब यदि पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई RH। इसमें पृष्ठ शीर्ष का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर प्लस ये भी पाई r स्क्वायर, तो कुल पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा 2 पाई RH। ये तो वक्र वाला हो गया, प्लस ये पाई r स्क्वायर आधार और ये पाई r स्क्वायर, ये आधार और ये शीर्ष, तो पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर यानी कितना 2 पाई r स्क्वायर। तो अब हम कॉमन ले लेंगे, 2 पाई r कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बचेगा, इसमें 2 पाई r कॉमन ले लिए तो h बचेगा h और इसमें बचेगा r। यानी ये बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई RH, 2 पाई r स्क्वायर, इसमें जोड़ देंगे तो 2 पाई r कॉमन ले लिए तो h प्लस r। ये वर्ग इकाई, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई निकलेगा, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में निकलेगा। और यदि आयतन निकालेंगे, अब यदि बेलन का आयतन, आयतन यदि हम पूछें, यहाँ पर लिख देते हैं, ये है पाई r स्क्वायर, ये है 2 पाई RH। यदि बेलन का आयतन, बेलन के आयतन यानी v से सूचित करेंगे, तो चूंकि ये पाई r स्क्वायर है इसको h बार गुना करेंगे, यानी आधार के क्षेत्रफल को हम ऊंचाई से गुना कर देंगे। बेलन का आयतन बराबर हम ये भी लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, यानी v इक्वल टू हो जाएगा आपका आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और ऊंचाई h, यानी v बराबर पाई r स्क्वायर h। अब यदि हमको ये निकालना है कि h निकालें और v दिया हुआ है, h निकालना है और v दिया हुआ है, तो हम पाई r स्क्वायर को बटा में लेके चले जाएंगे, h को छोड़ देंगे उस तरफ, यानी h इक्वल टू v बाई पाई r स्क्वायर। अब यदि आपको r निकालना है
तो पहले तो h को ले आएंगे v/h और पाई भी चला जाएगा πh, और फिर r स्क्वायर इधर चला जाएंगे तो रूट बनेगा। यानी यदि आपको h निकालना है, वॉल्यूम दिया हुआ है, हाइट निकालना है, तो वॉल्यूम में हम पाई स्क्वायर से भाग दे देंगे। यदि आपको वॉल्यूम दिया हुआ है और त्रिज्या निकालना है, रेडियस निकालना है, तो वॉल्यूम में पाई से भाग देंगे, जो परिणाम होगा उसको हम वर्ग कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे, तो ये r निकल जाएगा। इस तरह से बेलन से संबंधित प्रमुख फॉर्मूला हम बताएं। खोखला बेलन के लिए फिर इस तरह का फॉर्मूला आएगा, लेकिन पहले हम मेन ठोस बेलन जो है उसके लिए हम प्रश्न बताते हैं। जितने भी आप YouTube पर आप पढ़िएगा तो बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं जो क्वेश्चन, जो मेन जो समस्या जो समाधान करना है उसको कम और बातें ज़्यादा, लेकिन हमारे जो वीडियो हैं इसमें आप देखिएगा अधिक से अधिक हम सॉल्यूशन कराने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फिर से एक बार बेलन। बेलन कैसा है? ये बेलन है, ये बेलन है जो आपके घर में डिब्बा वगैरह होगा, खंभा, ये बेलन के आधार की त्रिज्या और ये ऊंचाई। तो इससे संबंधित प्रमुख एक बार फिर से, आधार का क्षेत्रफल बराबर शीर्ष का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई r स्क्वायर। ठीक है। अब आयतन यदि पूछें तो v इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। इसी तरह आधार का परिधि बराबर शीर्ष का परिधि बराबर 2 पाई r। और यदि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि बोलें तो 2 पाई RH। पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि बोलें तो पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर। तो हम कॉमन ले लेंगे 2 पाई r, तो बच जाएगा h प्लस r। अब इससे संबंधित प्रमुख प्रश्नों को हम आप देखेंगे कि एक के दूसरे को हम इसमें अक्सर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि त्रिज्या को इतना गुना कर देंगे तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना होगा, या ऊंचाई को इतना गुना कर देंगे तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। इसी प्रकार त्रिज्या को इतना गुना करेंगे तो आयतन कितना गुना होगा, ये सब। अब इससे प्रमुख प्रश्न को देखेंगे। नोट, यदि किसी बेलन के त्रिज्या को अचर रखते हुए, त्रिज्या को बदलेंगे नहीं, त्रिज्या को निश्चित रखते हुए, त्रिज्या को बदलना नहीं है, त्रिज्या को अचर रखते हैं और ऊंचाई को के गुना कर दिया जाए, ऊंचाई को के गुना कर दें, तो देखोगे अब त्रिज्या को तो कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ऊंचाई को जितना गुना करेंगे आयतन भी उतना ही गुना होगा और पृष्ठ क्षेत्रफल भी उतना ही गुना होगा। आयतन को के गुना कर दें तो त्रिज्या को सीमित रखते हुए, निश्चित रखते हुए ऊंचाई को के गुना करेंगे तो आयतन भी कितना गुना होगा? के गुना ही होगा, तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी, चाहे पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कितना गुना होगा? के गुना ही होगा, के गुना ही होगा। क्यों? फॉर्मूला पर देखिए, यहाँ h क्या है? इस पर कोई घात तो नहीं है। h कितना है? इसका घात 1, तो जितना गुना करेंगे उतना। इस तरह पृष्ठफल भी h सिर्फ है, घात नहीं है, तो जितना गुना ऊंचाई करेंगे उतना ही गुना पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन होगा। अर्थात इसको इस तरह लिख सकते हैं कि किसी बेलन के ऊंचाई जितना गुना करेंगे उसका आयतन या पृष्ठ क्षेत्रफल भी उतना गुना ही होगा। जैसे क्वेश्चन है, किसी बेलन के ऊंचाई 5 गुना कर दिया जाए, ऊंचाई 5 गुना कर दिया जाए, जबकि त्रिज्या वही रखा जाए, मतलब सेम, तो त्रिज्या वही रखा जाए
तो आयतन कितना गुना होगा? आयतन 5 गुना ही होगा। आयतन त्रिज्या हम 5 गुना करें, ऊंचाई 5 गुना, तो आयतन भी 5 गुना। और पृष्ठ क्षेत्रफल भी कितना गुना होगा? पृष्ठ क्षेत्रफल भी 5 गुना ही होगा। 5 गुना ही होगा। नहीं, यानी किसी बेलन के ये जितना हम टाइम्स बढ़ाएंगे, जितना टाइम्स एच को बढ़ाएंगे, उतना ही इसका आयतन भी उतना ही गुना होगा और पृष्ठ क्षेत्रफल भी उतना ही गुना होगा। लेकिन यदि हम अब इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें अब क्या कर रहे हैं, ऊंचाई को निश्चित रखते हैं। अब इसमें परिणाम क्या करते हैं, ऊंचाई को निश्चित कर दिएगा और त्रिज्या को बदल रहे हैं। त्रिज्या को क्या कर रहे हैं, के गुना कर दिया। इस बार क्या कर रहे हैं, इसमें बेलन की ऊंचाई को निश्चित रखते हैं, यानी ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए, नो चेंज, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं, और त्रिज्या को हम के गुना कर देंगे। तो देख रहे हैं त्रिज्या में आयतन में स्क्वायर है, तो इसका आयतन के स्क्वायर गुना हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई को परिवर्तन नहीं किए और त्रिज्या को के गुना कर दिया जाए तो आयतन के का स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देख रहे हैं, इसमें कोई घात नहीं है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के गुना ही हो जाएगा। समझे? यानी किसी बेलन की इस बार क्या कर रहे हैं, ये त्रिज्या को जितना गुना करेंगे उसका आयतन, आयतन क्या होगा, उसके वर्ग गुना, उसके वर्ग के बराबर, तथा पृष्ठ क्षेत्रफल उतना ही गुना होगा। जैसे कि फिर यहां पर क्वेश्चन देते हैं दूसरा, किसी बेलन की यदि हम त्रिज्या 5 गुना कर दिया जाए, जबकि इसमें ऊंचाई वही रखें, ऊंचाई वही रखा जाए, तो आयतन क्या होगा, तो 5 नहीं बल्कि इसमें त्रिज्या 5 गुना करेंगे तो आयतन 5 का स्क्वायर मतलब कितना, 25 गुना, और पृष्ठ क्षेत्रफल 5 गुना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अब इसमें दोनों को प्रयोग करते हैं, मतलब ये भी चेंज और ये भी चेंज। यदि किसी बेलन की ऊंचाई को अब कर दिया जाए, ऊंचाई को m गुना, ऊंचाई को m गुना, ऊंचाई को m गुना और त्रिज्या को k गुना कर दिया जाए, तब क्या होगा, तो फॉर्मूला में देख रहे हैं, तो आयतन कितना होगा, त्रिज्या ऊंचाई को कितना गुना, m गुना, त्रिज्या का k गुना, तो त्रिज्या पर चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर भी आयतन k स्क्वायर हो जाएगा, और ऊंचाई तो जितना घात उतना ही है, तो यानी m गुना, यानी k स्क्वायर m गुना होगा आयतन। और पृष्ठ क्षेत्रफल में देख रहे हैं 2πr, मतलब ये दोनों का घात 1 है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो k गुना m गुना होगा, यानी दोनों गुना करते हैं k m गुना। ठीक है, यानी किसी बेलन की त्रिज्या जितना गुना करेंगे उसके वर्ग गुना हो जाएगा और पृष्ठ क्षेत्रफल उतना ही गुना होगा। लेकिन अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं दोनों इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है, क्वेश्चन तीसरा, यदि किसी बेलन के त्रिज्या 2 गुना, त्रिज्या कितना गुना करते हैं, 2 गुना कर दिया जाए, तथा ऊंचाई 3 गुना कर दिया जाए, तो अब यदि आयतन पूछे कि आयतन कितना गुना होगा, तो यहाँ त्रिज्या पर क्या है, घात 2 है, तो यहाँ भी 2 गुना करे, 2 का घात 2 हो जाएगा। ऊंचाई का घात 1 है तो ऊंचाई 3 गुना, तो 2 का स्क्वायर 4 गुना 3 यानी 4 तिया 12 गुना हो जाएगा आयतन। और पृष्ठ क्षेत्रफल यदि पूछेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr है, तो यहाँ हम बोले हैं कि जितना गुना करेंगे त्रिज्या उसका गुना और ऊंचाई भी उतना ही गुना, तो त्रिज्या हम 3 गुना किए, त्रिज्या 2 गुना किए तो 2 और ऊंचाई 3 गुना 3, तो 2 तिया 6 गुना हो जाएगा। यानी किसी बेलन की त्रिज्या यदि हम 2 गुना कर दें और ऊंचाई को 3 गुना कर दिया जाए, तो आयतन उसका 2 स्क्वायर गुना 3 यानी 12 गुना हो जाएगा और पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुना। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन अब अगला चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 3 गुना, ठीक है, और ऊंचाई 2/3 गुना कर दिया जाए,
त्रिज्या 3 गुना और ऊंचाई 2/3 कर दिया जाए तो क्या होगा, इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा और पृष्ठफल कितना हो जाएगा। तो देखते हैं, त्रिज्या को जितना गुना करेंगे उसके स्क्वायर गुना होगा आयतन, और ऊंचाई 2/3 तो ये 2/3 ही रह जाएगा। अब हल करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 2/3 तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी 3 दूना 6 गुना हो जाएगा उसका आयतन। और पृष्ठफल कितना होगा, उतना ही km गुना। तो त्रिज्या कितना गुना किए, 3 गुना, और ऊंचाई 2/3 गुना, तो 3 से 3 कट गया, यानी 2 गुना हो जाएगा उसका पृष्ठफल। इस तरह से अक्सर क्वेश्चन आपको 1 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा मैट्रिक में, तो इस तरह का क्वेश्चन आप जल्दी से हल करेंगे। फॉर्मूला पर आधारित है ये प्रश्न, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बेलन से संबंधित उसको हम हल करवाएंगे आपको एक एक करके। सबसे पहले हल्के प्रश्न कुछ बेलन पर आधारित बताएंगे। बेलन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं, सूत्र को एक बार फिर से हम यहाँ लिखेंगे। सूत्र, बेलन के त्रिज्या यदि आधार r, ऊंचाई यदि h, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πRh, आधार या शीर्ष का परिधि बराबर 2πr, आधार या शीर्ष का क्षेत्रफल बराबर πr², और बेलन के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2πr इंटू h प्लस r, एंड आयतन यदि पूछेंगे तो आयतन भी बराबर πr²h, ठीक है। अब इससे रिलेटेड प्रमुख प्रश्न, जैसे कि अब हम क्वेश्चन चलते हैं हल्के हल्के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पहला, एक बेलन के व्यास है 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। तो बेलन के क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार का व्यास है 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। तो अब यदि निकालना है तो पूछ रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। हम आयतन भी निकाल लेंगे। पहले देखते हैं, d बराबर, व्यास का मतलब क्या होता है, d, डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, तो r इसका आधा हो जाएगा, डायमीटर का आधा होता है, तो 28/2 यानी कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो और ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 2πRh। तो 2π का वैल्यू 22/7 आप जानते हैं, एक अपरिमेय संख्या है, और r कितना है 14 है, h कितना है 20। तो काटेंगे 7 दूना 14, 22 दूना 44 और 20 दूना 40। तो कितना होगा 0 4 चौके 16 4 चौके 16 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यदि पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेंगे, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होता है 2πr इंटू r प्लस h। तो 2π का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, r कितना है 14 और r फिर 14, h कितना है 20। तो फिर हल करेंगे तो कितना होगा 22 दूनी 44 गुना 2 और गुना 14 और 20 कितना हो जाएगा 34।
तो 44 दूनी 88 गुना 34 जितना हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यदि आयतन पूछेंगे तो आयतन कितना होगा, v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है आप देख रहे हैं, आर है 14, तो 14 गुना 14, और एच कितना है, एच निकाल चुके हैं हम, 20 दिया हुआ है तो काटेंगे, 7 दूना 14, तो 22 गुना 14 दूना 28 और गुना 20 जितना हो जाएगा इतना घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। इस तरह से बेलन के यदि त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है तो इसका हम पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन इत्यादि हम निकालेंगे इस प्रकार से, जो बिल्कुल हल्का प्रश्न है। एक नंबर का प्रश्न इस तरह का पूछा जाएगा। 2 नंबर के प्रश्न भी यदि ऐसा रह सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। 2 अंक तरह भी इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, हल्के प्रश्न। क्लास 7th 8th में तो ये अच्छे प्रश्न होंगे, 5 नंबर के प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह से फॉर्मूला प्रभावित तुरंत फटाक से बन जाएगा ऐसे प्रश्न। आगे चलते हैं, आप इसको नोट भी करते जाइए, कलम कॉपी अपने पास रखिए और नोट भी कीजिए, और ज़रूरत हो पूरा उतारने का तो वीडियो को थोड़ा रोक करके आप इसको उतार भी लें। और चैप्टर भी बनाओ, हम तो बता रहे हैं बनाना ही है, उसके अतिरिक्त आप लोग चैप्टर को जरूर बनाइए, इससे आपका अभ्यास बढ़ेगा और फॉर्मूला भी जल्दी याद होगा। अगला क्वेश्चन है, हम दूसरा दे रहे हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। एक लंबवृत्तीय या बेलन, वही समझिए, लंबवृत्तीय बेलन के ऊंचाई बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, हम तीनों चीज निकालते हैं। यहाँ दिया हुआ है देखेंगे हम, h बराबर कितना लिखा हुआ है, ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर और त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r बराबर है 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो पहले हम निकालते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई का वैल्यू आप 22/7, लेकिन यहाँ 10 दिया हुआ है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है या 3.14 होता है, तो हम 3.14 रख देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर। और 2 पाई का वैल्यू 3.14, आर कितना है 10, एच कितना है 25, ठीक है। तो इस तरह से 25 दूना, ये गुना कीजिएगा, 25 दूना 50, क्यों रखे थे देख लीजिएगा, गुने 3.14, तो 1 शून्य यहाँ, 1 शून्य यहाँ से दशमलव खत्म हो जाएगा, 5, 1 शून्य यहाँ, 1 शून्य यहाँ, 2 शून्य से दशमलव खत्म हो गया, 314 हो जाएगा, 14 25 70 पंतिये 15, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह आप देख लीजिएगा कि पाई का वैल्यू 22/7 कहाँ रखना है, 3.14 कहाँ रखना है, इस तरह देखना। कटने वाला रहेगा नीचे 7 से तो हम वो रखेंगे, नहीं तो सीधे 10 वगैरह दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है तो 3.14 रखेंगे। अब पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, जो दिया हुआ है यही निकालना है। तो इसमें हम रखेंगे 2 पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू यहाँ 10 रखेंगे, फिर आर का वैल्यू कितना, यहाँ पर हम 22/7 भी रख सकते हैं। देखो यहाँ पर हम, क्योंकि यहाँ एच कितना है, आर कितना है 10, एच कितना है 25, तो यहाँ हम 22/7 भी रख देंगे, तो देख रहे हैं 25 10 35 कटने वाला है, तो गुना 22/7 गुना 10 गुना 25 10 35, तो कट जाएगा 5 10 50 दूना 100, यानी 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यदि आयतन पूछेगा तो आयतन भी बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 10, यहाँ यहाँ पर 3.14 रखेंगे, पाई का वैल्यू 3.14 रखेंगे, क्योंकि 10 का स्क्वायर 10 गुने 10 और गुना एच कितना है 25, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जा रहा है, 100 से सीधे खत्म हो गया, 2 शून्य से 314 गुने 25 जितना होगा इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन। इस तरह से आप पाई का वैल्यू क्या रखेंगे, 3.14 रखेंगे कि 22/7 रखेंगे, ये आपकी इच्छा या उसके अनुकूल क्वेश्चन दिया रहा है उसके अनुकूल हम रखेंगे, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, आप वीडियो को रोक करके आप इसको उतार लें कॉपी पर।
मिटा दें, अगला प्रश्न। क्वेश्चन है एक, समान ऊंचाई वाले दो सम्मेलन की त्रिज्याओं, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 1:2 है। तो अब यदि पूछेगा इसके आयतन का अनुपात और पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो पूछ रहा है पहला आयतन का अनुपात बराबर और पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बराबर। तो आयतन का अनुपात क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि v बराबर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ऊंचाई को तो कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, पाई तो ये अचर मान है, अपरिमेय संख्या, तो आर के स्क्वायर गुना, तो त्रिज्या का अनुपात है 1:2, तो यहाँ आर स्क्वायर है तो यहाँ भी 1:2 का हम स्क्वायर कर देंगे, यानी 1:4 होगा। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। तो ऊंचाई को तो अपरिवर्तित है, ये तो अचर मान ही है, तो आर को जितना गुना करेंगे, इस पर कोई घात नहीं है, तो जितना गुना करेंगे उतना ही गुना, यानी 1:2 है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी 1:2 ही हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है। अब यदि ऐसा ही क्वेश्चन यदि पूछता कि दो समबेलनों के ऊंचाई का अनुपात यदि 4:5 है तथा त्रिज्याओं का अनुपात यदि 2:3 है, तो अब यदि तो पूछ रहा है तो उनके आयतन का अनुपात कितना होगा, आयतन का अनुपात कितना होगा और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं, फिर से यहाँ लिखते हैं आयतन v बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो अचर मान है, इस पर ध्यान नहीं देना है। त्रिज्या का अनुपात देख रहे हैं, त्रिज्या का स्क्वायर किया हुआ है और यहाँ त्रिज्या मेरा कितना है 2:3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर और यहाँ 3, 2:3, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर दिए, चूंकि स्क्वायर है। त्रिज्या का अनुपात 2:3, तो यहाँ भी 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर दिए। फिर ऊंचाई कितना है 4:5, तो यहाँ भी इसको 4 से गुना कर दिए और इसको गुना कर देंगे 5 से, नहीं तो 2 का स्क्वायर गुना 4 और यहाँ है 3 का स्क्वायर 5, यही। तो अनुपात कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 चौके 16 और 3 का स्क्वायर 9 पचे 45, यानी 16:45 हो जाएगा। लेकिन वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा t बराबर 2 पाई आर एच। तो जितना देख रहे हैं कि पहले हम, ये तो अचर मान है, r को देखते हैं, r कितना है 2:3, तो यहाँ भी 2:3 लिखेंगे। फिर उसके बाद ऊंचाई कितना है 4:5, तो इसको 4:5 से गुना कर दीजिए, यानी कितना होगा 4 दूना 8 अनुपात 15। इस तरह से हम इसको बना देंगे। ठीक है, आगे प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक क्वेश्चन नंबर 3। एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की परिमिति दिया हुआ है, एक बेलन के आधार की परिमिति है 132 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है बेलन का आयतन, बेलन के आयतन एंड वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मान ले, पूछ ले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देख लेते हैं पहले बेलन की आधार की परिमिति, यानी c बराबर होता है, हम जानते हैं 2 पाई आर, बराबर दिया हुआ है 132।
और ऊंचाई बराबर लिखा हुआ है 25। तो पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम तो तुरंत निकल जाएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। तो 2πr का वैल्यू दिया हुआ है 132 और गुना 25, जितना होगा उतना निकाल देंगे। लेकिन हमको आयतन निकालना है, तो आयतन भी बराबर होता है πr²h। तो पहले हम r निकाल देंगे। तो r बराबर कितना होगा, तो c/2π यानी 132/2π का वैल्यू 22/7 है ना, 22/7। अब इतना ही वैल्यू रखेंगे, 132 से काटेंगे 6 एंड 6 22 या 66, 7 या 21, r बराबर निकल गया 21। तो हम निकालेंगे v का वैल्यू, पाई का वैल्यू 22/7, r कितना है 21, तो 21 गुना 21, और h कितना है, h हम दिए में 25 निकाल चुके हैं, दिया हुआ है। तो 7 या 21 यानी v का वैल्यू हो गया 22 या 66 गुना 21 गुना 25, जितना होगा इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह से हम बेलन से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को बनाएं। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे कुछ महत्वपूर्ण इससे टॉप प्रश्नों को हम अगले वीडियो में बताएंगे बेलन से रिलेटेड। ये हमारा बेलन का पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 जिसमें कि हम कठिन प्रश्नों को लेकर के आएंगे, और फिर पार्ट 3 और कठिन प्रश्नों को लेकर के। इस तरह से बेलन 3 पार्ट में हमारा समाप्त होगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट रहा, जिसमें कि बेलन से संबंधित प्रमुख प्रश्न, उससे आधारभूत प्रश्न, बेसिक जो क्वेश्चन है, और सूत्र वगैरह को हम बताएं। अगले वीडियो में इससे हम टफ क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। इसलिए आपको फिर से अगले वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि स्वतः आपको वीडियो मिल जाए जल्दी से। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।